प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम धन्यवाद देंगे आज का इस दिन के लिए, आज का इस समय के लिए परमेश्वर को हम लाखों करोड़ बार धन्यवाद देंगे, क्योंकि हर एक क्षण जो हमारे जीवन का है ना, परमेश्वर हमारे जीवन में जो देता है हर एक क्षण, उसके अनुग्रह से, उसकी दया से हमें परमेश्वर का हर एक क्षण मिलता है। और ये बहुत बड़ी गवाही हमारे जीवन में है कि हम रोज़ रोज़ जिंदा है उसका अनुग्रह से, उसका दया से हम हर एक क्षण को देखते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखते हैं, आज की रात नहीं देखते हैं। हम रात को सोते हैं, सुबह अच्छे से उठते हैं हम लोग, और रात भी हम लोग देखते हैं। हर एक क्षण, मेरा कहने का मतलब है कि हर एक क्षण हम हमारे जीवन में देखते हैं। ये परमेश्वर की दया है, ये उसका ही अनुग्रह है जो हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर के लहू की जय बोलेंगे, क्योंकि उसका लहू के द्वारा हमें छुटकारा और चंगाई मिली है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रोज़ रोज़ हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में ताकत आती है, लेकिन जब हम वचनों को देखेंगे, वचनों को पढ़ेंगे, तो हमारे शरीर में जो आत्मा है उसको ताकत मिलती है। तो हमें हमारे आत्मा को हमें ताकत देने की ज़रूरत है। जब हम वचन को खाएंगे, जैसे हमारे पूर्वजों ने स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना गिराया था हमारे पूर्वजों के लिए, लेकिन आज हमें ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने दिया है। ये एक मन्ना हमारे जीवन में है। रोज़ रोज़ हमें ये मन्ना खाने की ज़रूरत है, और ये वचनों को हमें खाने की ज़रूरत है। जब हम वचन खाएंगे, जब हम वचनों को अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर का आशीष बहुतायत से हमारे जीवन में आता है और हमारे जीवन में कार्य करता है। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वचन मैं आपको अंगीकार करवाना चाहती हूँ, ये हमारे जीवन में बहुत आशीष को लेके आएगा। आप अनुभव करके देखिए, और जो मैं वचन आपको बताना चाहती हूँ आप अंगीकार कीजिए, अपने जीवन में देखिए, और बहुत बहुत अनुग्रह परमेश्वर का आशीष को आप पाएंगे। आगे हम देखेंगे। चलिए हम अंगीकार करेंगे। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप रोज़ अपने जीवन में अंगीकार करके देखिए, और परमेश्वर का आशीष को आप पाएंगे। हालेलुया। और अद्भुत कार्य आपके जीवन में आप देखेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे हम लोग, जब हम हमारे रोज़ के जीवन में हम मुँह से जो बोलते हैं वही कार्य होता है, तो हमें ये वचनों को अंगीकार करने की ज़रूरत है। ये शब्दों को हमें अंगीकार करने की ज़रूरत है। तो देखिए हमें क्या अंगीकार करना है। रोज़ रोज़ हम जब मसीह जीवन जीते हैं, तो रोज़ हमें दिन में कौन सा तो एक टाइम निकाल के ये वचनों को आप अंगीकार करके देखिए आपके जीवन में क्या होता है। हालेलुया। देखते हैं हम लोग, आप मसीह में क्या है। आप मसीह में क्या है। आपके मुंह से निकले शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। शैतान आपका अंगीकार आपके मुंह से चुराना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए मैं बीमारी के शब्द मुंह से नहीं बोलता। इसीलिए मैं बीमारी के शब्द मुंह से नहीं बोलता। मैं बीमारी के शब्दों पर विश्वास ही नहीं करता। आगे हम देखेंगे, मैं कभी कमी घटी के बारे में बोलता नहीं, क्योंकि मैं कमी घटी पे विश्वास ही नहीं करता। आगे हम देखेंगे, मैं असफलता के बारे में कभी नहीं बोलता, क्योंकि मैं असफलता पर विश्वास ही नहीं करता। मैं कभी पराजय के विषय में बोलता नहीं, क्योंकि मैं पराजय के विषय में विश्वास ही नहीं करता। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो बोलता है वही वचन मैं बार बार लगातार जोर से बोलता रहता हूँ, और वचन को बढ़ा कर बोलता रहता हूँ। आपके अंगीकार से शैतान कांपता है, घबराता है और आपके जीवन से भाग जाता है। इसीलिए मैं मुंह से बोलकर ये अंगीकार करता रहता हूँ। तो हमें क्या अंगीकार करना है। हालेलुया। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आमीन।
मेरा परमेश्वर मेरी हर ज़रूरतों को पूरा करता है, अपनी महिमा के धन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में है। आमीन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। आमीन। मेरे पास मसीह का मन है। आमीन। मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलता हूँ। आमीन। यीशु मेरे लिए परमेश्वर की बुद्धि बन गया। आमीन। मैं मसीह के द्वारा जीवन से भी बढ़कर हूँ। जिसने मुझसे प्यार किया उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। मैं मसीह की धार्मिकता हूँ ख्रिस्ट में। आमीन। मैं नई सृष्टि हूँ, महान जन मुझमें वास करता है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए बोलता है वही वचन मैं बार बार लगातार जोर से बोलता रहता हूँ। वचन बढ़ा कर बोलता रहता हूँ। तो आइए हम वचनों को देखेंगे आगे को। मसीह में मैं कौन हूँ? मैं स्वीकार किया गया हूँ। कैसे? यूहन्ना 1:12 में कहता है मैं परमेश्वर की संतान हूँ। यूहन्ना 15:15 में कहता है मैं मसीह का मित्र हूँ। रोमियो 5:1 वचन कहता है मैं धर्मी ठहरा गया हूँ। 1 कुरिन्थियों 16:17 वचन कहता है मैं मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूँ। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 कहता है मैं कीमत चुकाकर खरीदा गया हूँ। 1 कुरिन्थियों 12:27 कहता है मैं मसीह के देह का सदस्य हूँ। इफिसियों 1:1 वचन कहता है मैं एक संत हूँ। इफिसियों 1:5 कहता है मैं परमेश्वर द्वारा गोद लिया गया हूँ। इफिसियों 1:5 हमने देखा मैं परमेश्वर द्वारा गोद लिया गया हूँ। आगे हम देखेंगे इफिसियों 2:18 में कहता है मैं पवित्र आत्मा द्वारा मेरी परमेश्वर तक पहुँच हुई है। कुलुस्सियों 1:14 में कहता है मैं छुड़ाया व माफ़ किया गया हूँ। कुरिन्थियों 2:10 में कहता है मैं मसीह में पूर्ण हूँ। हालेलुया। आमीन। अभी हम देखेंगे कि मैं विशेष हूँ। मैं क्या हूँ? परमेश्वर में विशेष हूँ। मत्ती 5:13-14 में कहता है मैं पृथ्वी का नमक और ज्योति हूँ। यूहन्ना 15:5 में कहता है मैं सच्ची दाखलता की डाली हूँ, उसके जीवन का साधन हूँ। यूहन्ना 15:16 में कहता है मुझे फल लाने के लिए चुना व नियुक्त हुआ है। प्रेरितों के काम में लिखा है 1:8 में लिखा है प्रेरितों 1:8 में लिखा है मैं मसीह का व्यक्तिगत गवाह हूँ। 1 कुरिन्थियों 3:13 में लिखा है मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। 2 कुरिन्थियों 5:17-21 में लिखा है मैं परमेश्वर के लिए मेल मिलाप का सेवक हूँ। 2 कुरिन्थियों 6:21 में लिखा है मैं परमेश्वर का सहकर्मी हूँ। इफिसियों 2:6 में लिखा है मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूँ। इफिसियों 2:10 में कहता है मैं परमेश्वर की कारागिरी हूँ। इफिसियों 3:12 में लिखा है मैं परमेश्वर के पास स्वतंत्रता व विश्वास से जा सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 में लिखा है मैं मसीह द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे बल देता है। हालेलुया। अब मसीह में हम सुरक्षित हैं। हम कैसे सुरक्षित हैं आगे देखेंगे। रोमियो 8:1-2 में लिखा है मैं दंड की आज्ञा से स्वतंत्र हूँ। रोमियो 8:28 में लिखा है मुझे भरोसा है सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। रोमियो 8:31 और 34 में लिखा है मैं अपने विरुद्ध किसी भी दोष से स्वतंत्र हूँ। रोमियो 8:35 और 39 में लिखा है मैं परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता। 2 कुरिन्थियों 1:20-22 में लिखा है मैं परमेश्वर द्वारा स्थापित अभिषिक्त व मुहर बंद किया गया हूँ। आगे हम देखेंगे कुलुस्सियों 3:3 में लिखा है मैं मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ हूँ। आगे हम देखेंगे फिलिपियों 1:6 में मुझे भरोसा है कि परमेश्वर द्वारा शुरू किया मुझ में भलाई का काम सिद्ध होगा।
फिलिपियो 3:20 में लिखा है, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, मुझे डर का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और शुद्ध मन का आत्मा दिया गया है। हालेलुया। इब्रानियों 4:16 में लिखा है, मैं ज़रूरत के समय अनुग्रह व दया पा सकता हूँ। पहला यूहन्ना 5:18 में लिखा है, मैं परमेश्वर से उत्पन्न हूँ, दुष्ट मुझे छू भी नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर का वचन सत्य है, शैतान वचन का सामना नहीं कर सकता। आप अपने अंगीकार को थामे रहे और देखें वचनों को। जैसे ही आप दावे के साथ, विश्वास के साथ क्लेम करेंगे, आप में, आपके आसपास के क्षेत्र में परिवर्तन आ जाएगा। आमेन। तो ये जो वचन है हमें रोज़ रोज़ हमारे जीवन में अंगीकार करना है, हमारे दिनचर्या में हमें ये वचनों को रोज़ रोज़ अंगीकार करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए आप ये वचनों को अंगीकार करके देखिए और थामे रखिए, तो देखिए शैतान जो आपके जीवन से है कांपेगा और भाग जाएगा। ज़रूर अनुभव करके देखिए और कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा। धन्यवाद करिए परमेश्वर को। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।